अरे ये मुझे टच किसने किया? सांप तो अंधे हैं, ये तो कैसे कर सकते हैं मुझे टच? लगता है मेरा वहम है। साहब, आपने मुझे टच किया है क्या? अरे कौन? शांता? हाँ साहब। अरे मैं कैसे टच कर सकता हूँ? मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो दिखता भी नहीं है। और क्या क्या कर रही थी तू यहाँ पे? अरे साहब, मैं साफ सफाई कर रही थी यहाँ पर। पता नहीं मेरी कमर पे किसी ने टच किया। कहीं आपका हाथ तो नहीं लग गया? हाँ है। मैं क्यों हाथ लगाऊंगा तेरे? ये तो बता, मेरा क्या मतलब है तेरा हाथ लगाने का? पर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन करो। मेरी कमर पे टच किया है किसी ने। नहीं, मैंने टच नहीं किया। और हाँ शांता, मैं एक बात बोलूँ तुझसे? तू ना हाँ सर। मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती हूँ? हाँ। वो तो आपने पहले भी कहा था, और घर के सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, काम भी अच्छा करती हूँ। हाँ तो क्या हुआ? और वैसे भी उसका क्या रहा? तेरा पति तो तुझे छोड़कर चला गया था 5-6 महीने के लिए। वो वापस आया क्या? अभी बाहर ही है? अरे नहीं साहब, वो नहीं आया। उसने मुझे धोखा दे दिया। दारू पीता था ना, दारू पैसे चुरा के भाग गया मेरे। अब नहीं आएगा वो लौट के, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, दारू पीता था? हाँ तो ये तो बहुत गलत बात है। दारू की आदत तो बहुत ही गलत होती है। बताओ, दारू पीता था और अब कैसे अपना वक्त काट रही है तू? तूने कोई और शादी नहीं करी? क्या फायदा साहब, शादी करके? हम नौकरानियों से कौन शादी करेगा? तो ऐसे ही मिलेंगे दारूबाज। इससे अच्छा तो मैं नौकरी कर रही हूँ और अपना पेट पाल रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है शादी की। अच्छा, वैसे मुझे तो ऐसा लगता है तू आज ना साड़ी पहन रखी है तूने। है? हाँ साहब, मैंने साड़ी पहन रखी है। साड़ी क्यों पहनती है तू? तू तो मॉडल लड़की है, अभी तेरे बच्चे थोड़ी ना है। अरे तू तो जींस पहन के आया कर काम करने के लिए, या फिर अच्छी सी सूट सलवार ले ले, या कोई प्लेपर वगैरह। अरे ये सब मुझे ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तेरे ऊपर, साड़ी वाड़ी। अरे साहब, जींस और अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना। और जींस पहन के काम भी नहीं होगा, साफ सफाई मेरे से नहीं होगी। साहब, मैं तो नौकरानी हूँ, मुझे कौन पहनने देगा? अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मालकिन पहले मुझे धक्के मार के निकाल देंगे कि हीरोइन बनने आई है या साफ सफाई करने आई है। हाँ वो तो है, फिर भी मैं तो तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अरे तू बहुत स्मार्ट है। और वैसे भी शांता, मेरा ना काफ़ी दिन से तुझ पर दिल आ गया है। तू मुझे बहुत पसंद है। और पैसे की तो चिंता मत कर, जब भी तुझे पैसों की दिक्कत होएगा रहा तू मुझे बता दिया कर। अब 2-4 हज़ार रुपये से मैं कहीं ना जाने वाला, 1-2 हज़ार तो मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। बस तू मेरा ना मन को बहला, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ बना के खिलाया कर, और जो मैं बोला करूँ वो करा कर। पैसे की टेंशन मत ले तू, पैसा तो मेरे पास बहुत है। अरे साहब, मैं समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाहते हैं? पैसे कमाना ये सब? अरे मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि तू मेरी बात मान। अरे शांता, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं तो तुझे ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी पत्नी को पता न चले, पर तू मेरी जरूरतें पूरी कर। और शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहन के आया कर तू, ठीक है? और शॉर्ट कपड़ों में तू बहुत अच्छी लगती है, बताते रहते हैं घर वाले सब। अब मेरी आंखें होती तो मैं भी देख लेता, मगर तो फिर भी जो है ना, इस साड़ी को कल को पहन के मत आना, ठीक है? अरे ये मुझे साहब, बिल्कुल पसंद नहीं है ये क्या कर रहे हैं आप कपड़े क्यों खींच रहे हैं ऐसे? अरे तुझे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू एक मॉडल लड़की है, मॉडल बनकर रह। अरे किस बेवकूफ़ से तूने शादी कर ली? अच्छा हुआ तूने अपना। साहब, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी नीयत खराब हो गई है। मैं नहीं समझ पा रही आप क्या चाह रहे हैं। और ये मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं मैम साहब से बता दूंगी। अरे मेरी बात तो सुन, तू तो एकदम सीरियस ले गई। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं बोला करूँ वो कर, वो करा कर तू बस। और मेरे पास बैठा कर। और कभी मेम साहब ना होती है ना घर पे, तो तू रात में मेरे पास रुका कर, मेरे पास मेरे साथ बेड पर सोया कर। मैं तेरे साथ गलत काम थोड़ी ना करूँगा, पागल। तू हमारे घर की नौकरानी है। बस ये है कि मेरा मन बहल जाएगा, मेरा मन बहल जाएगा तो मैं तुझे कितना ही पैसे दे सकता हूँ। मेरी बात समझ रही है तू?
अरे नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। मैं समझ गई क्या इरादा है तुम्हारा। इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं मैं, गरीब बेशक हूँ, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करते हम। अरे मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे घर में अकेले को डर लगता है। अब तो इस बात को गलत समझ रही है। अकेले को डर लगता है, तू मेरे पास हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी तेरा आदमी तो है नहीं जो तुझे बुलाएगा, ये तेरा इंतजार करेगा, ना ही तेरे कोई बच्चे हैं, तो तू तो कहीं पे भी रुक सकती है। रही बात मम्मी पापा की, उनको समझा देना कि आज साहब अकेले घर पे, मैं यहीं पे रुक जाऊंगी। मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही, तुम बोल क्या रहे हो। और तुम्हारे खुद के घर में तुम्हें डर क्यों लगता है? कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं रही मैं। अरे मैं तुझे समझाता हूँ। वो क्या है ना, अगर तू मेरे पास रहेगी ना तो मैं तुझसे दिल की बात करूँगा, और हो सकता है हम दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाए। और वैसे भी मेम साहब मेरा साथ नहीं देती, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए कमाई के पीछे लगी हुई है। कितनी दौलत कमा ली, क्या करूँगा इस दौलत का मैं। ठीक है शांता। अरे साहब मैं समझ गई, आपके गलत इरादे हैं, लेकिन मैं आपके ये इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। मैं ये काम छोड़ के ही चली जाऊंगी, मैम साहब को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। अरे आप पे विश्वास करेंगे ना, मेरा तो अंधा पति है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात तो सुन ले। अरे पागल, मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। अगर तू मेरा साथ देगी या फिर तू मुझे अपना लेगी, या तो हो सकता है कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि तू बहुत सेवा करती है मेरी। सुबह में चाय बना के देना, पूरे घर की साफ सफाई करना, दोपहर से टाइम से पहले खाना देती है, शाम को टाइम से पहले खाना देती है। तो मेरे लिए तो मेरी पत्नी अच्छी है, ये नौकरानी। बस मैं ये चाहता हूँ कि तेरी आदत अच्छी है। और वैसे शादीशुदा भी नहीं है तू, अब तो पति भी नहीं है तेरा, सबको बता देना कुंवारी हूं मैं। अरे साहब क्या सोच रहे हैं ये आप, बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो? अरे ये सही नहीं है साहब, गलत है ये सब। और मुझे ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है, मेहनत से पैसा कमाऊंगी मैं। अच्छा चल मेरी बात सुन, तू जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले, पहले तो सोच ले। 2-4 दिन का टाइम दे देता हूँ, तू सोच ले एक बार। सोचने के बाद में मुझे बताना, अगर जो अच्छा होगा वो कर लेंगे। अगर तू चाहे मुझसे शादी करना तो शादी भी कर लेना। मैं अपनी पत्नी से बोल दूंगा डिवोर्स ले लो, क्या करूंगा मैं उसका। 1 साल के लिए बाहर चली जाती है और सारी दौलत तो मेरी है। अब मुझे क्या पता कि तो बाहर क्या करती है। अगर वो मेरे पास रहेगी तो मैं रखूंगा उसे, अरे 1 साल के लिए बाहर रहेगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अपने कहीं पे भी किसी से शादी कर, पति शादी करता है अपनी शांति के लिए और सुकून के लिए, और वही सुकून मुझे नहीं देती वो। अरे साहब ऐसे कैसे मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? अगर मैं भी ऐसी निकली तो फिर क्या करोगे? अरे ऐसा कैसा हो जाएगा शांता, तू तो हमारे घर में रहती है, मैं तुझे जानता हूँ। तू कहाँ जाएगी, तू तो नौकरानी है। अगर तू ये पैसे वाली बना दूंगा तो तू जाएगी थोड़ी ना, तू तो मेरी बहुत सेवा करेगी। अब तू जा, घर का काम कर ले, ठीक है? बता देना 1-2 दिन में सोच के। ठीक है।